रामलीला में काम करता था, वो लोग करने देते थे। वहाँ से एक कलाकार का जन्म हुआ। हाँ, मैं होटल में भी काम किया। लोगों को शायद नहीं पता। बर्तन भी धुला हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में कई बार किया हूँ। कभी 4 महीना किया, फिर 6 महीने नहीं किया, फिर 4। ये प्रक्रिया 10 साल तक चलती रही है। आपको अगर सफल होना है तो सिर्फ खुद का सुनो। निरहुआ रिसावला से पहले 2005 में मुझे मिली चलत मुसाफिर मोहली रे, वहाँ हमारा निरहुआ का परिचय हुआ। वो जो जुगलबंदी हुई हमारी निरहुआ की, निरहुआ रिक्शावाला, वो डायमंड जुबली हो गई। तो निरहुआ से मेरा संबंध जो है वो एक अलग किसी जन्म का कुछ है। लेकिन ये है कि मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज आपको भोजपुरी जगत के एक ऐसे अभिनेता से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पे पूरे भोजपुरी में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ मनोज टाइगर जी हैं, बतासा चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक लंबा सफ़र, संघर्ष और मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी चाहता है कि हाँ सपने देखते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते। एक आपका जो जीवन रहा काफ़ी साधारण आप दिखते हैं मनोज जी, लेकिन आपकी सोच साधारण नहीं थी। लोगों का प्यार है कि ये संघर्ष मुकाम तक पहुंचा। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, परिवार से कितना सहयोग मिला? और जहां तक आपके बारे में मैंने रीड किया तो आप बड़े चैलेंजिंग आदमी रहे, क्रांतिकारी आदमी मुझे दिखे, कभी हार नहीं माने। आखिर एक घर से लेके यहाँ तक शुरुआत करना कितना संघर्ष रहा? और कभी आप लगा ऐसा कि हाँ हम जो काम करने जा रहे हैं हार हो जाएगा, आप गिरे उठे लेकिन हारे कभी नहीं? एक्चुअली देखिए, ये तो बचपन में जैसे होश संभाला, कुछ दिन के बाद से यूपी आजमगढ़, तो शहर से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पवई ब्लॉक में एक जमुहट गांव है। होश संभालने के मतलब 10 साल के बाद ही मुझे एक फील आने लगा था कि मैं कलाकार हूँ, मुझे कलाकार ही बनना है। जहाँ तक परिवार के सहयोग की बात है तो पैसों में तो उनमें कैपेबिलिटी थी नहीं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होने दिया उन्होंने। रामलीला में काम करता था, वो लोग करने देते थे। वहाँ से एक कलाकार का जन्म हुआ, बीजारोपण हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, वहाँ अभिनय के बारे में जानने को मिला, बहुत सारे लोगों से मिला और वहीं से डिसाइड कर लिया कि यहाँ से निकल के चाहे एनएसडी में चला जाऊँगा, और एनएसडी में नहीं हुआ तो बम्बई भाग जाऊँगा। और गया मैं, एनएसडी में नहीं हुआ, थिएटर में भी काम किया जी, मुंबई में ही जाके रंगमंच किया मैंने। वहाँ खूब 10-12 साल तक रंगमंच किया। और इसके बाद जहाँ चाह वहाँ राह। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और एक बात है कि एक बार एक कहानी मुझे सुनने को मिली थी, मेरे एक सीनियर ने मुझे सुनाया था कि जब आप गरीब चंद हैं और आप अमीर चंद बनना चाहते हैं, यानी असफलता से सफलता की तरफ जब बढ़ना चाहते हैं, जब आप कुछ नहीं होते हैं और आपको सफल होना है, तो आप एक रेलवे स्टेशन है जिससे आप चढ़ते हैं, उस स्टेशन का नाम है गरीब चंद, और अमीर चंद रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो ट्रेन में बैठते ही आपको तमाम रायचंद लोग मिल जाते हैं और वो रायचंद आपको हतोत्साहित करेंगे। कहते होंगे कि नहीं होगा, काहे के अरे तुम 5 साल मुझे हो गया, मैं 20 साल से कुछ नहीं कर पाया। इन्हीं रायचंदों से अगर आदमी बच जाए, किसी की ना सुने, सिर्फ अपनी सुने। अगर आप खुद की सुनते हैं, अपने माँ बाप की भी मत सुनिए। आपको अगर सफल होना है तो सिर्फ खुद का सुनो, वही कामयाब हो सकता है जो खुद का सुनेगा। लेकिन मैंने आपको जहाँ तक रीड किया, आपके बारे में पढ़ा और जिस प्रकार से आपके बारे में जानकारियाँ जुटाई, अगर लोग 1 से 2 मूवी कर लेते हैं तो उसके बाद ईगो में रहते हैं, घमंड आ जाता है। ये भी बातों में सच्चाई है कि जब आप मुंबई गए, थिएटर में काम करने लगे, वहाँ वेटर का भी काम करना पड़ा? हाँ, मैं होटल में भी काम किया। लोगों को शायद नहीं पता। बर्तन भी धुला हूँ, क्योंकि भूख जब लगती है ना और जब आपको भोजन नहीं मिलता है तो ये सच्चाई है। एक टाइम के बाद भूख तोड़ देती है ये आपको। सच्चाई है ना? भूख आपको तोड़ देती है सर। भूख चोरी भी करा देती है आपसे। कितना महीना काम करना? अब जब मैं टुकड़ों टुकड़ों में कई बार किया हूँ, कभी 4 महीना किया, फिर 6 महीने नहीं किया, फिर 4। ये प्रक्रिया 10 साल तक चलती रही है। कभी प्रोडक्शन में किया तो कभी प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ तो मिल जाए पार्ट टाइम, भाई भोजन तो चाहिए। तो भूख जो है ना, अब आपके पास जरिया नहीं है कुछ खाने का। रात में सोते वक्त कोई पूछने वाला तो है नहीं क्या खाए हो कि नहीं खाए हो। और दोस्त यार जो हैं वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कोई एक आध दिन खिला दिया। तो जब भूख लगती थी
तो आपको काम तो ढूंढना है ना भाई। तो वो जो काम हम करते थे उस काम को करने में बुरा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो मेरा रास्ता था। रास्ते में घबराना वो काम क्या, बस चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बहुत काम किए हमने। लेकिन एक बात है, वो कौन सा साल होगा मनोज टाइगर जी? कहा जाता है, आज भी लोग कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। मनोज टाइगर इतने जल्द हारने वाले इंसान नहीं है। तो आखिर कौन सा वो साल था? और जिस प्रकार से आपकी एक मूवी थी निरहुआ के साथ, आपके काफ़ी अच्छे संबंध है, उनके साथ कौन कौन मूवी में काम की और कितना सहयोग मिला? और निरहुआ रिक्शा वाला तो आपको निरहुआ रिक्शा वाले से पहले 2005 में मुझे मिली चलत मुसाफिर मोहली हो रे, वहाँ हमारा निरहुआ का परिचय हुआ। हम दोनों साथ में, परिचय कराया? मनोज ओझा ने किया था। हमारे स्वर्गीय सुधाकर पांडे जिन्होंने बनाई थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो उसके प्रोड्यूसर थे। वही मुलाकात तो मनोज ओझा जी ने करवाया। मनोज ओझा जी हमारे फिल्मों को प्रोड्यूस भी, हमारे नाटकों को प्रोड्यूस भी करते थे। और वहाँ उन्होंने मुझे कास्ट किया। वो जो जुगलबंदी हुई हमारी निरहुआ की, सिनेमा बहुत नहीं चला लेकिन हम लोग नोटिस किए गए। फिर आई हो गई प्यार और हनिया वाली से, वो हिट रही। फिर तीसरी फिल्म आ गई निरहुआ रिक्शा वाला, वो डायमंड जुबली हो गई। कहानी बदल। मूवी में अभी तक काम कर चुके हैं मोर देन 350। आपको लगता है कि जो पहचान और जो गरिमा भोजपुरी में थी वो कुछ नए लड़कों ने आके इसे धूमिल करने का काम किया, अश्लीलता फैल गया, आज भी परिवार के साथ लोग नहीं देख पाते? देखिए सर, अगर धुआं है तो आग तो है। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। और गलतियां जो होती हैं उसका सुधार भी होता है। आज उसका है आप दृश्य देखिए कि भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता से बिल्कुल हट गई। कोई आइटम सॉन्ग नहीं, कोई गंदगी नहीं है। सारे चैनल्स पे जितने सिनेमा चल रहे हैं, मतलब हमारे पास 6 महीने तक की डेट नहीं है। मनोज टाइगर जी, बड़ा साधारण व्यक्ति, आप साधारण तरीके से जीते हैं, कोई लाग लपेट में नहीं रहते हैं। 350 फिल्म करना एक बड़ा आंकड़ा है। आने वाली फिल्म कौन कौन है? और निरहुआ की बात कर ली जाए, निरहुआ जी कैसे आदमी हैं, और वहीं पवन और खेसारी की बात कर ली जाए तो किस प्रकार से आप दोनों में हमेशा? देखिए, हमारी 50 फिल्में आने वाली हैं, लगभग 50। तेलुगु में फिल्म आने वाली है, हिंदी में अभी हसीन दिलरुबा रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर, और दुपहिया एक वेब सीरीज आने वाली है, वन ऑफ द लीड हूँ मैं प्राइम अमेजन पर। जहाँ तक पवन की बात है, वो मेरे उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, बड़े व्यक्तिगत रिलेशन हैं और बहुत अच्छा रिलेशन है। खेसारी से भी हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं। हम बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं है, पर बहुत अच्छा रिलेशन है, मिलता है। वो खेसारी की सबसे बड़ी बात है, इस जगह पहुंचने के बाद भी बड़ा साधारण सम्मान देता है हर व्यक्ति का। जिनका पैर तब छूता था उनका पैर आज भी छूता है। वो नहीं छुए तो क्या कर लेगा, पर छूता है वो पैर। पवन के साथ भी यही है। अभी और भी फिल्में आने वाली हैं जी। और जहाँ तक निरहुआ की बात है, तो निरहुआ से मेरा संबंध जो है उम्र में वो एक अलग किसी जन्म का कुछ है। दोस्ती है। मैं उस व्यक्ति को गुस्सा भी करता हूँ, नाराज भी होता हूँ, नहीं, एक बार हमारी मुलाकात, लेकिन ये है कि मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल है, इस लंबा सफ़र, लंबा काम करना, इस उम्र में तो लोग थक जाते हैं। अभी आप जवानी हैं, बूढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर इतना एनर्जी कहाँ से है? पता नहीं, ईश्वर देता है, ईश्वर देता है और कर पाता आगे हूँ। कौन कौन आने वाली मूवी है जो दर्शकों तक पहुँचेगी, या फिर से आपको जी अभी जी बहुत अच्छी फिल्में हैं, कुछ फिल्में बहुत अच्छी हैं। जो देखें? जैसे अभी दुपहिया है प्राइम अमेजन पर। इसके अलावा तेलुगु फिल्म है, एक आई है अहिंसा, वो देखिए मेरी तेलुगु फिल्म। इसके अलावा सास बहू की पाठशाला है, और मंजुल ठाकुर की एक फिल्म है दुल्हनी दहेज। ये सब फिल्में बहुत अच्छी हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी फिल्म और आगे बढ़े, Thank हम you, लोग sir. दर्शक पसंद करते हैं। देखिए, सीधे तौर पे मनोज टाइगर जी थे, कहीं ना कहीं इन्होंने जो काम किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा।